अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग इस कमरे के अंदर हम इंस्टॉल करने लगे हैं। इंस्टॉल करने से पहले का ये लुक है। कमरे की चौड़ाई है तकरीबन 11.5 फीट और लंबाई है 12.5 फीट। नीचे 18 इंच बाय 18 इंच की टाइल लगी हुई है। अभी कारीगर इस पे फिटिंग करने के लिए जगह को साफ़ कर रहे हैं, फिर इस पे ग्लू वगैरह लगेगा और टाइल लगाना शुरू करेंगे। इसमें जो हम कलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है विनाइल के अंदर। इसका क्लोज़ लुक भी आपको दिखा देते हैं। टेक्सचर है हल्का सा और मैट के अंदर है, शाइनी नहीं है ये इसका बैक साइड है। कलर नंबर भी नोट कर लीजिए 1043 इसका कलर नंबर है। जो डिज़ाइन हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कलर नंबर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये इसका बॉक्स है। 45 स्क्वायर फीट कवर करता है। अब ये टाइल को कट कर रहे हैं। एक टाइल को सेंटर से 2 पीस कर देंगे 18 इंच के ऊपर। 36 इंच की ये टाइल है तो 18 इंच के ऊपर इसको कट करेंगे। फिर छोटे कट पीस का कहाँ पे इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी विनाइल फ्लोर लगाने के लिए पहले इसकी टाइल रख के देख रहे हैं कि फ़र्श के अंदर थोड़ा सा गुनिये का मसला है। मतलब ये एक साइड से 1 डेढ़ इंच बड़ा है कमरा दूसरे साइड की निस्बत। तो इसलिए पहले ये टाइल रख के देख रहे हैं कि इसकी जो गुनिया है वो किस तरफ सेट करना है और कटिंग किस तरफ डालनी है ताकि टाइल बदनुमा ना लगे। तब ये टाइल की सेटिंग बैठ गई है। अब जर्मन ग्लू लगाएंगे पहले फ़र्श पे। जर्मन ग्लू जितना अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल करेंगे, आपका जो विनाइल टाइल है इतना ही इसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो ग्लू इस्तेमाल करें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं औरा बॉन्ड है। इसमें मुख्तलिफ ब्रांड आते हैं, ओरिएंट वगैरह भी बेस्ट हैं। हम ज़्यादातर औरा बॉन्ड यूज़ करते हैं। ग्लू बिल्कुल पतला लगा दिए। अब इसके बाद टाइल लगाना शुरू कर रहे हैं। पहली टाइल इसकी इसलिए इस आगे थोड़ी लगाई कि उस तरफ अगर आप देखें तो इसमें बीम दिख रहा है। तो उस वजह से जो पहली टाइल है उसको थोड़ा-सा गैप दे रहे हैं, बीच में तकरीबन 2 इंच की पट्टी आ रही है। तो इसलिए पहली टाइल हमने आगे लगा दी है और उसके बाद दूसरी टाइल इसके साथ फिक्स करके फिर इसका गुनिया सेट हो जाएगा और इस तरह से 1 बाय 1 करके लगाना शुरू करेंगे। टाइल की तफसील ये है कि इसकी चौड़ाई 6 इंच है, लंबाई 36 इंच है। 1.5 स्क्वायर फीट एक टाइल कवर करती है। एक बॉक्स के अंदर तकरीबन 45 स्क्वायर फीट एरिया कवर करने के लिए मटेरियल होता है। 30 टाइलें एक बॉक्स के अंदर होती हैं। थिकनेस इसकी है 1.2 कमर्शियल एरिया के लिए ये इस्तेमाल ना करें क्योंकि कमर्शियल एरिया में इसका कलर जो है वो बहुत जल्दी फेड हो जाता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ कलर्स दस्तियाब हैं, तकरीबन 30 से 35 कलर इस टाइम पे अभी इसमें लेटेस्ट आए हुए हैं। तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कैटलॉग मिल जाएगी, उसके अंदर आपको तमाम कलर इसके देखने के लिए मिल जाएंगे। पीवीसी विनाइल फ्लोर इसे कहते हैं। टाइल बज़ात खुद जो है वाटरप्रूफ है, मतलब पानी के अंदर भी अगर रखें तो इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इसके नीचे गम लगा हुआ है, अगर आप फ्लोर पे पानी रोकते हैं, पानी इसके अंदर किसी भी किनारे से चला जाए तो उसके नीचे जो गम है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फिर आपको नए से ग्लू लगा के फिर दोबारा पेस्ट करना होगा। तो इसलिए ये बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए हम इसे रिकमेंड नहीं करते। ऐसी जगह पे आप इस्तेमाल करें जहाँ पे पानी का इस्तेमाल कम हो। पोंछा वगैरह इस पे आप लगा सकते हैं। पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी इसके ऊपर मुकम्मल लगाने की और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। तकरीबन उस पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लिया करें। काफ़ी लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो कामयाबी का दारोमदार है वो सब्सक्राइबर्स के ऊपर है। कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, इतना ज़्यादा उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेके आएँ, अच्छी से अच्छी और पायदार चीज़। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो, वो आपको टाइम पे देखने के लिए मिलती रहे। तो इस तरह से ये 1 बाय 1 करके लगाएँगे। इसे लगाना बहुत आसान है कि घरों में ख़वातीन जो हैं वो खुद लगाती हैं काफ़ी। जैसे कराची में तो कारीगर हम दे देते हैं, आउट ऑफ कराची सिर्फ मटेरियल भेजते हैं और हर इलाके में कारीगर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो हमारी जो पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मुकम्मल तफ़सील से हमने तरीका बताया था। उसको देख के खुद से घरों में लगा रही हैं। उस वीडियो में जो फ़र्श था वो काफ़ी ख़राब था। सीमेंट का जो फ़र्श होता है वो था और उसपे कलर और सीमेंट के दाग धब्बे काफ़ी थे। तो उसमें फ्लोर के अंदर हल्का-फुल्का मसला भी आ रहा था जो साथ-साथ हम दिखा रहे थे कि अगर ये चीज़ होगी तो ये फ्लोर के अंदर इश्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोर है नीचे आपके सामने 18 बाय 18 इंच की इसमें टाइल लगी हुई है। आप इसके ऊपर ये टाइल लगा रहे हैं विनाइल ताकि इसका जो लुक है वो बेहतर किया जा सके। और ऑफ़िस है तो ऑफ़िस के हिसाब से इसको थोड़ा ब्राउन शेड दिया गया है। बाकी इसमें काफ़ी कलर्स हैं, मल्टी कलर हैं इसके अंदर। ज़्यादा जो हैं वो वुडन इफ़ेक्ट के अंदर आते हैं। ग्रे और जैसे भी ये डार्क ब्राउन है, इसके अलावा ओक मुख्तलिफ़ इसके अंदर कलर्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन मौजूद हैं। इस फ्लोर को लगाने के फ़ायदे बहुत हैं इसलिए इसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा है। इसमें लुक आता है लकड़ी का, वैसे अगर आप लकड़ी लगाते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है।
उसके रेट के मुकाबले में आधे से भी कम में आप विनाइल फ्लोरिंग कर सकते हैं इस तरह से। और इसकी जो एहतियात हैं वो ये हैं कि इसे पानी से बचाना होता है। पानी वगैरह अगर गिर जाए तो फ़ौरन साफ़ कर लें। साफ़ करने के लिए मॉप वगैरह जो पोंछा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी एहतियात ये है कि इसमें नोकदार चीज़ अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये वो इसके अंदर सुराख करेगी। इसी तरह से अगर भारी फर्नीचर रखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर भारी फर्नीचर को रख के उसे घसीटेंगे तो वो निशान इसके ऊपर आ जाएँगे। बेड हो गई, अलमारी, चेयर, टेबल वगैरह और सोफ़ा वो इस पे आप रख सकते हैं, लेकिन अगर उसे रख के घसीटेंगे तो वो उसके ऊपर निशान आएगा। तो इसकी एहतियात यही है कि जब अगर आपने इस पे कोई सामान रखना हो तो उसको उठा के रखें और नोकदार चीज़ से बचाएँ। उस तरह से वन बाय वन करके ये टाइल लगाई जाती है। और इसमें जो छोटी टाइल है, वो बड़ी टाइल जब पहली टाइल लगाई जाती है, उसमें एक बड़ी टाइल सबसे पहले लगाते हैं, उसके साथ फिर जो दूसरी टाइल जोड़ के लग रही होती है, वो छोटी लगाई जाती है ताकि इसका जो डिज़ाइन है, वो ब्रिक्स की तरह आगे-पीछे डिज़ाइन आए। अगर हम एक टाइल है मतलब 3 फीट की एक साथ लगाना शुरू करेंगे, तो जॉइंट सबके बराबर हो जाएँगे। अगर एक टाइल किसी वजह से खुलेगी, तो बाकी टाइलें भी खुलना शुरू हो जाती हैं। उस वजह से उसे ज़िग-ज़ैग करने के लिए 18 इंच की जो हमने टाइल कट की थी, जैसे अभी ये बड़ा पीस लगाया, अब बड़े पीस के साथ जो इससे अगला पीस होगा वो छोटा लगाया जाएगा 18 इंच वाला। अब ये छोटा पीस देखें, ये इसके साथ 18 इंच का पीस लगा है। तो अब टाइल के जो जॉइंट हैं वो ज़िगज़ैग हो गए हैं, एक जोड़ आगे, एक जोड़ पीछे। इस तरह से अगर एक टाइल खुल भी जाए तो वो दूसरे टाइल को नुकसान नहीं देगी। जो शुरू में आपको बताया था कि छोटी टाइल हम किस वजह से काटते हैं, वो ये है, छोटी टाइल 18 इंच पे काट के एक टाइल बड़ी, उसके साथ एक टाइल छोटी रखते हैं। इसमें साइज़ का तरीका ये होता है कि कमरे का साइज़ आप ले लें। अब जैसे यहाँ पे ये कमरा है 11.5 बाय 12.5 फीट, तो इस पे साइड पे स्कर्टिंग नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ़ इसे 11.5 बाय साढ़े 12 काउंट किया। लेकिन अगर साइड पे स्कर्टिंग भी हो, जैसे यहाँ पे भी वाइट दिख रही है, अगर इसको भी आपने कवर करना हो तो 1-1 फीट दोनों तरफ से बढ़ा लें। जैसे अब कमरे का साइज़ है आपका 10 बाय 12, आपने स्कर्टिंग भी शामिल करनी है, तो वो 10 बाय 12 के बजाय आप उसको 11 बाय 13 काउंट करेंगे। तो उसमें स्कर्टिंग शामिल हो जाएगी। फिर इसमें दूसरा जो फ़ॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, कि जैसे मिसाल है अब 120 स्क्वायर फीट का आपका कमरा बन रहा है, तो उसमें 12 से 15 स्क्वायर फीट एरिया वेस्ट हो, विनाइल फ्लोरिंग है वो वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए उसको प्लस कर लेते हैं, ताकि जब विनाइल लगा रहे हों, कटिंग पीस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो वो आगे जाके विनाइल कम ना पड़े। तो आप जब भी साइज़ ले रहे हो, अगर आप खुद से ले रहे हो, तो ये सबसे ज़हन में रखें कि अगर स्कर्टिंग आपने शामिल करनी है, तो दोनों तरफ से 1-1 फीट बढ़ा दें। और उसके बाद जो आपका टोटल एरिया है, उसमें जो 10 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट के पीछे वेस्टेज बढ़ा लें। 3-3 फीट के हिसाब से ग्लू लगाते हैं, मतलब 3 या 4 पीस का लगें और लंबाई में पूरा जिस 12.5 फीट तक है। और टाइल को टाइल के साथ जोड़ेंगे और हल्का-सा प्रेस करेंगे, जो इसमें इज़ाफ़ी ग्लू है वो निकल जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यू आगे लगता रहता है। अब ये जो कारीगर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम ये लगा रहा है विनाइल फ्लोर। वैसे कार वॉलपेपर में तो ये काफ़ी इसका हाथ खुल चुका है, लेकिन विनाइल फ्लोर ये फर्स्ट टाइम लगा रहा है। और आपके सामने कि कितनी आसानी के साथ इसे लगा दो। तो इस तरह से इसे बआसानी आप घर पे खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको कारीगर ना मिल रहा हो। फ्लोर हमारा तकरीबन इंस्टॉल हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वज़ह से हमने इसे शॉर्ट किया है। एक ही चीज़ फिर बार-बार रिपीट हो रही है। तो जो मकसद है दिखाने का, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और देखने के लिए चीज़ भी मिल जाए कि फ्लोर पहले कैसा था और लगाने के बाद कैसा हो गया। लगाते हुए इसमें किस तरह के मराहिल आते हैं, किस तरह से उसे लगाया जाता है। अभी आखिरी टाइलें लग रही हैं। और इस तरफ अगर आप कॉर्नर पे देखें तो जो बीम के साथ 4 इंच की जगह है वो खाली रह गई है। अब वहाँ पे टाइल को कट करके लगाएँगे। अब ये टाइल जो है कट हो गई है, 4 इंच लगी और 2 इंच के जो ऊपर का पीस है वो कट कर लिया है। अब ये कट करने का तरीका अलग-अलग है, कारीगर कर रहे हो तो वो उनको मुश्किल नहीं होती। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसको फ्लोर के साथ टाइल को रख के प्रॉपर निशान लगा के फिर उसके बाद इसको कट करें। अब ये जो एरिया है ये हमारा बच गया। इसमें मसला ये आया कि जो कमरे का साइज़ है वो था 11.5 बाय 12.5 फीट। और जो कस्टमर हैं इन्होंने साइज़ जो हमें बताया था वो था 11.5 बाय 11.5 फीट। अब ये इतना एरिया इनका बच गया है, लेकिन फ़ायदा इसमें ये हो गया है कि यहाँ पे इनका सोफ़ा आएगा, बड़ा सोफ़ा है, तो वो इसके नीचे जगह ये छुप जाएगी। जो टाइलें हमारे पास अभी टुकड़ों में बची हुई हैं, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि जितना भी एरिया कवर हो सकता हो उसको मुकम्मल कवर कर लें। तो अगर आप साइज़ ले रहे हो तो साइज़ लेते हुए ये एहतियात लाज़मी करें कि वेस्टेज को भी शुमार करें और साइज़ भी प्रॉपर लें ताकि इस तरह का मसला पेश ना आए। अब इस तरह से जो एरिया ओपन है उसको हमने मुकम्मल कवर कर लिया है, लेकिन जो सोफ़े के नीचे आने वाला है उसको हम इस तरह से छोड़ देंगे ताकि वो सोफ़े के नीचे आ जाएगा, तो कोई इश्यू इंशाल्लाह नहीं होगा। अब ये फ्लोर मुकम्मल लगाने के बाद का लुक आपके सामने है। पहले भी आपने इस कमरे का लुक देखा था और अभी फ्लोर लगने के बाद इसका जो लुक है मुकम्मल चेंज हो चुका है। टोटल इसमें टाइम लगा है कोई 1 से डेढ़ घंटा।
तो इस तरह से आप भी अपने कमरे को बेहतरीन लुक दे सकते हैं कम बजट में, और बेहतरीन किस्म का लुक आपको मिल जाएगा। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप इसकी PDF फ़ाइल हासिल कर सकते हैं। रेट की अगर बात करें तो ₹120 स्क्वायर फीट इसका इस टाइम पे रेट है मटेरियल का, और कराची में अगर आपको फिटर चाहिए तो ₹20 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो लेते हैं चार्जेस। आउट ऑफ सिटी सिर्फ मटेरियल बेचते हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप मंगवा सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।